मद्रास हाईकोर्ट वो जज भी वर्णवादी होगा, कोई जज वर्णवादी मानसिकता के बहुत जज हैं, वो उसी तरह से लागू करना चाहते हैं। लॉ यूनिवर्सिटी में इसके क्या जरूरत है भाई पढ़ाने की? मनुस्मृति में जिसमें इतनी बेहुदी बात है, जितनी अमानवीय बात है, जितनी घटिया बात है, वो कोई समझदार किताब नहीं है। वो एक बाइस्ट, एक ऐसे दिमाग की उपज है जो बाइस्ट, जो इंसानों को एक दृष्टि से नहीं देखना, ऐसे लेखक की किताब है जिसने भी वो लिखी है। वो मनगढ़ंत और फ्रॉड किताब है। जो बात जज कह रहे हैं वही बाबा कह रहे थे, तो सेम हो गए ना, कोई पढ़े लिखने और क्या मतलब ऐसा जज हो चाहे बाबा हो, सबका विरोध करने की जरूरत है और करना पड़ेगा। संविधान के खिलाफ जो भी बात करता है, चाहे वो जज भी है, उसका विरोध करना भी लाजमी है और ज़रूरी है। अरे ये तो सारे काम करेंगे। इस देश के सबसे बड़े दुश्मन वर्णवादी मानसिकता है, और वर्णवादी मानसिकता वाले लोग जिनके पास सिस्टम में कब्जा है, उस कब्जे के लिए तड़फड़ा रहे हैं। ये लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। इन्होंने इतिहास के साथ बहुत छेड़खानी की है, इन्होंने यहाँ के रिलीजियस यानी बुद्धिस्ट स्थानों के साथ बहुत छेड़खानी की है, बहुत जगह पे कब्जे किए हुए हैं, जिन कब्जों को खाली कराने की जरूरत है। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं मनुस्मृति पढ़ाइए, तो इससे पता चलता है कि कौन है ये लोग। ये इसके काबिल ही नहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आने के काबिल। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो काबिल नहीं हैं, जो संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे, संविधान को समझ नहीं पा रहे या समझना नहीं चाहते। तो कुछ जज तो ऐसे भी बोल रहे हैं कि मैं आरएसएस की शाखा में जब गई मेरे को प्रमोशन मिला। यस, वो इसी को मिला। क्या नाम है इसका? सोनकांता शर्मा। इसको कहने की जरूरत पड़ी और इसीलिए तो शाखा में जाती थी। ये प्रमोशन इसीलिए हुआ है, नहीं तो हो सकता है हाई कोर्ट की जज ही ना बनती। ये वकीलों से पूछो, यही राय है, यही निष्कर्ष निकलता है। जुडिशरी खाली जजों की बपौती नहीं है। जुडिशरी में सबसे बड़ा रोल है बार का, एडवोकेट्स का। हम एडवोकेट्स क्या सोचते हैं, क्या हम इस तरह से जोर ज़बरदस्ती छोड़ सकते हैं जजों के ऊपर कि मैं ही सुनूंगा इस केस को? सबसे पहले ये गुंडागर्दी की थी अरुण कुमार मिश्रा ने, जिसके लिए कानून बदला गया। पहले चीफ जस्टिस ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन होता था, उसको फिट करने के लिए वो कानून बदले गए कि भाई रिटायर्ड कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज चेयरमैन हो सकता है। बाद में काफ़ी दिन वेट किया और उसको चेयरमैन बनाया, वो सीट खाली रखी काफ़ी दिन तक। इससे साबित होता है कि उससे उसने काम किया, करवाया गया, और उसने जुडिशियल इंडिसिप्लिन किया था। एक मामले में उसने खुद ऐसा फैसला दिया था, फिर उसी में गोगोई और अरुण कुमार मिश्रा, और बड़ी बात तो ये है बाकी 4 जज भी उसके साथ मिल गए। जब उसने रिक्यूजल से हटने से मना किया, वो 4 जज ने भी सहमति दे दी। वो भी संदेह के घेरे में आता है। उन्होंने देश के जुडिशियल सिस्टम को कमज़ोर किया है। बार को देखना चाहिए, बार का रोल जुडिशरी से बड़ा रोल है देश के लिए, और आज बार को स्टैंड लेना चाहिए। एक शक है जिस पे, यहाँ कोई शक सबूत देने की जरूरत थोड़ा है। जज पे जो शक है, कितनों के बच्चों को इतने 1000 केस मिले हैं इस उम्र में, कितनों के बच्चों को पैनल मिला है, जजों को बच्चों को छोड़ के जितने लोग सरकारी पैनल में, ध्यान दो किनके बच्चे हैं वो ब्यूरोक्रेसी वालों के बच्चे हैं, जजों के बच्चे, उनके रिश्तेदारों के बच्चे हैं। आम घरों का बच्चा कोई पैनल में भी आ जाता है, उसको केस नहीं मिलते। कितने केस मिले हैं, उसकी कितनी योग्यता है, कितने 1000 केस मिले उसको, क्या वो उनको केसों में अपीयर हुआ, खुद आर्गू करने की अक्षमता है उसकी उन केसों में? तो इससे साबित होता है पैसा गया उसके बेटे के घर में, किसकी वजह से गया? उसकी माँ की वजह से गया, क्योंकि वो इसके अधिवक्ता परिषद के प्रोग्राम में जाती है, और अधिवक्ता परिषद तय करती है पैनल में कौन जाएगा, अधिवक्ता परिषद तय करती है कौन जज बनेगा, अधिवक्ता परिषद तय करती है कि किसको कैसे केस मिलेंगे। तो हिम्मत कहाँ, सॉलिसिटर जनरल की कहाँ हिम्मत है अधिवक्ता परिषद को इग्नोर करें? क्लाइंट की मर्जी है, उस पर दबाव थोड़ा दे सकते हैं। उसको कोई, उसकी मर्जी है, वो नहीं जाना चाहता, उस पर शक है जज पे। और हम तो पहले कह चुके हैं, सोनकांता शर्मा को हट जाना चाहिए था केस से। और ये अब प्रश्न खाली जुडिशरी का नहीं है, ये ज़्यादा प्रश्न है देश की बार का, देश के वकीलों का। और सोनकांता के शर्मा के मामले में भी यही, बार को स्टैंड लेना चाहिए इसमें। यहाँ बात केजरीवाल की नहीं है, बार के स्टैंड ले सकती है इसमें। बार रिजोल्यूशन पास करती है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कि आप रिक्यूजल करिए, रिजोल्यूशन पास कर सकती है। ऐसे तो न्यायपालिका की साख पे दाव लग जाएगा, हर कोई खड़ा हो जाएगा। हर कोई कैसे, वाले खड़े हो जाएंगे, हर कोई कैसे खड़ा होगा भाई? जिस पे आरोप है या जिस पे शक है, वो तो जिनके बीच का फैसला करना है। आम गांव में भी, पंचायत में क्या होता है, समाज में क्या होता है, जिस पे शक करती है कोई भी पार्टी, उसको उसमें फैसले में नहीं रखा जाता, और रखना भी नहीं चाहिए। वही जुडिशरी के साथ इस देश की अगर संस्कृति पे ध्यान दें, उसके आधार पे चलें, तो इसको हटना चाहिए था सोनकांता शर्मा को। और ये हटते ही बार एसोसिएशन, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को रिजोल्यूशन लाना चाहिए इसके खिलाफ। मैं तो कहता हूँ बार एसोसिएशन को यहाँ तक लाना चाहिए कि हम उसकी कोर्ट का विरोध करेंगे जब तक आप प्रेशर नहीं बनाएगी बार। क्या इनके दोनों बेटे इसी वजह से पैनल? हाँ, मेजोरिटी एडवोकेट से पूछे तो इसी वजह से हैं।
जो केजरीवाल भी आरोप लगा रहे हैं। और क्या, आरोप सही है बिल्कुल, और उसे हट जाना चाहिए था भाई। आप क्यों डिसाइड करना चाहते हो इस केस को, इसी केस को? और दुनिया भर के केस आपके सामने हैं, उनको डिसाइड कर लो। और इसमें चीफ जस्टिस को चाहिए था, वहाँ के दिल्ली हाई कोर्ट वाले को, उसको खुद चेंज कर देना चाहिए था। उन्होंने वापस उन्हीं को पास भेज दिया। जैसे कोई जज सुपर चीफ जस्टिस है, जो मास्टर ऑफ रोस्टर आप हैं, आपके सामने शिकायत भेजी है, आपको जुडिशियल साइड से भी डिसाइड करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से भी डिसाइड करना चाहिए था केजरीवाल की एप्लीकेशन को। साहिबा भी क्यों जिद पे अड़ी हुई है इस केस को? गलत है ना। ट्रांसफर कर देते ऐसे ही अरुण कुमार मिश्रा अड़ा हुआ था और उसने लैंड एक्विजिशन एक्ट का बेड़ा गर्क किया, और आज उस लैंड एक्विजिशन को बड़े बेंच द्वारा गठित करके फैसला करने की जरूरत है। मैं ये मांग करता हूँ, क्योंकि एक मंदिर के चक्कर में, तो एक केरल के एक मंदिर के चक्कर में 9 जज बेंच बनाए बैठे हैं सबरीमाला मंदिर में, जिनके रीति रिवाजों ने डिस्क्रिमिनेशन किया देश के साथ और महिलाओं के साथ। कौन सा है भाई वो ऐसा भगवान जो ब्रह्मचारी है, जो औरतों के जाते उसका ब्रह्मचर्य टूटता है, फिर वो ब्रह्मचारी है, विघनचारी है। ये बात को साबित करता है। आप उसको, जिसकी मूर्ति लगाए बैठे हैं, जिस मंदिर की आप बात करें, उसको भी कमज़ोर करते हैं अपने भगवान को। परंपरा तोड़नी पड़ेगी। परंपरा तो दास प्रथा की परंपरा थी, सती प्रथा की परंपरा थी, बाल विवाह की परंपरा थी, तोड़ी कि नहीं तोड़ी? तो संविधान ऊपर है। कोई ऐसी परंपरा नहीं जो मानवीय अधिकारों के, मानवता के खिलाफ हो। उस परंपरा को इग्नोर करना पड़ेगा और करना चाहिए। ऐसी परंपराओं को जो पूरी मानव जाति को जोड़ने की बजाय तोड़ते हैं, उनको जुट लड़ना नहीं चाहिए। लड़ नहीं सकते आप। आपको कैसे बनाएंगे भाई? आदमी अपनी चोरी बचाने के लिए आया, उस चोरी में किसी जज का शामिल है, किसी न किसी रूप में, उस चोर से रिलेशन है या किसी और जानकारी है, खुद ही हटना चाहिए भाई। बड़प्पन तो है, वो खुद हटे। और नहीं तो बार काउंसिल को, बार एसोसिएशन को, देश के वकीलों को इस मुद्दे पे सामने आना पड़ेगा एक न एक दिन। क्या केजरीवाल को फिर से जेल में डालने की साजिश है? अरे वो क्या साजिश है, नहीं है, उसको तो छोड़ो। यहाँ केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा जुडिशियल सिस्टम इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल सिस्टम में कोई जज के मैं ही सुनूंगा, आप डिक्टेटर नहीं हो सकते। ये किंग की कोर्ट नहीं है, राजा की अदालत नहीं है, ये डेमोक्रेसी की कोर्ट है। या जनता की चलेगी, जनता की भावनाओं की चलेगी, या जज की भावना से भी कोई लेना देना नहीं। जज की भावना सर्वोपरि नहीं है, देश की जनता की, पीपल सेंट्रिक, पीपल। और देश की जनता में सर्वे करेंगे तो जनता का सर्वे यही है कि श्रवण कांता शर्मा को इमीडिएट इससे हटना चाहिए, नहीं अदरवाइज उसको सुप्रीम कोर्ट को हटाना चाहिए। अरे बात सुनो, जो ये 7 MP जिनकी आप बात कर रहे हैं गए हैं, ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। क्योंकि 10वें शेड्यूल में, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ कह रहे हैं, इधर से उधर जाने का, अब डिफेक्शन करने का तो कानून बंद कर दिया संविधान संशोधन करके। 91 संशोधन जो हुआ था 91वां, उसमें बदल दिया। अब क्या किया है, मर्ज कर सकती हैं पार्टियां, और मर्ज पार्टियां कर सकती हैं तो उसमें सबसे पहली कंडीशन है पार्टी मर्ज करेगी, वो आर्टिकल या सेक्शन 4A में लिखा है। भाई कैसे करेगी? जो पार्टी किसी पार्टी के साथ मर्ज करना चाहती है वो कर सकती है। अगर वो मर्ज करती है तो उसके चुने हुए नुमाइंदों को एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसका मर्ज सही जब माना जाएगा दूसरी पार्टी के साथ, जब उसके चुने हुए नुमाइंदे भी 2/3 हिस्सा पार्टी के साथ मर्ज कर जाएं। ये कंडीशनल है। अब ये बिना पार्टी के खुद मर्ज हो गए, ये गैर कानूनी है, इनको सस्पेंड करना चाहिए। सभापति ने एकदम गुंडाई फैसला दिया है। जो सभापति है राज्यसभा का, उसका फैसला एक तुर्कमानी फैसला है, गुंडाई फैसला है, असंवैधानिक फैसला है। उसको तो उसका इस्तीफा मांगना चाहिए, उसके खिलाफ वो इम्पीचमेंट लानी चाहिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए अपोजिशन को। अरे कोर्ट में हो सकता है, कोर्ट कितनी ढीली हैं, कछुए की कैसी चाल चल रहे हैं ये लोग। अगर इस मामलों पे क्लियर है लो, तो 4A के तहत जो तय किया गया पार्टी कैसे दूसरी पार्टी के साथ मर्ज कर सकती है, उसमें कंडीशन है फिर कि भाई उसके चुने हुए नुमाइंदे अगर पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज करती है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। दूसरे में उसको एक्सप्लेन किया गया है कि उसके 2/3 कम से कम जाने चाहिए पार्टी के साथ, तब पार्टी का मर्ज माना जाएगा। या पार्टी ने तो मर्ज किया नहीं, वो खुद ही चले गए 2/3। दैट इज़ टोटली नॉनसेंस, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्योंकि इंडिपेंडेंट MLA हो, MP हो, वो दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता जीतने के बाद। तो बताओ ये कैसे साबित जा सकते हैं? ये किसी पार्टी के आदमी है, वो पार्टी मिली नहीं है, बिना पार्टी के मिले ये खुद कैसे मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। अरे जनता को सर्वोपरि मानने के लिए पीपल सेंट्रिक कानून है कि चुना हुआ इंडिपेंडेंट MLA MP भी चुनने के बाद किसी पार्टी में नहीं जा सकता, वोट दे सकता मगर पार्टी में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ की जनता ने उसको सभी पार्टियों को लात मार के इग्नोर करके तब इंडिपेंडेंट को जिताया है, इसलिए वो नहीं जा सकता। और जब वो नहीं जा सकता
तो ये कैसे जा सकते हैं पार्टी को छोड़ के, बिना पार्टी के चुने हुए लोग? यहाँ भी लोगों की राय, लोगों ने वोट इनको क्यों दिए? सिर्फ आप पार्टी की वजह से। और आप पार्टी ने मर्ज नहीं किया तो ये मर्ज नहीं कर सकते। ये टोटली गैरकानूनी है, ये फ्रॉड है। और मैं तो कहूँ जनता को घेर लेना चाहिए, पार्लियामेंट को, इस मुद्दे पे, क्योंकि ये सरेआम गुंडाई कर रहे हैं। कानून की व्याख्या जो स्पष्ट है उसको गलत तरीके से करना चाहते हैं। इसलिए जनता को खुद खड़ा होना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कोर्टों से न्याय मिलेगा। कोर्टों ने पहले भी इस तरह के मामलों में जो एक दो इम्पोर्टेंट जो मामले हैं वहाँ भी कोर्टों ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि पार्टी लोगों को महत्व दिया जाता है जहाँ से आप चुन के आए हैं। इसलिए उनको अगर महत्व दें तो आप पार्टी की वजह से इनको वोट मिली, आप पार्टी ने मर्ज नहीं किया, ये मर्ज नहीं कर सकते। तो सदस्यता रद्द होनी चाहिए। मगर आज ही मुझे पता चला, मैंने देखा न्यूज़ में कि सभापति ने इनको एक्सेप्ट कर लिया, इनका प्रपोजल। ये गुंडागर्दी है, ये संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र की लूट है, लोकतंत्र पे डाका। आगे क्या होना चाहिए? कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए और इन पार्टियों को भी कोर्ट के सामने आना चाहिए। कोर्ट को डे टू डे करके सैटरडे संडे को भी दिन रात ये केस सुन के डिसाइड करना चाहिए। अदरवाइज ये देश का बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाएगा कि देश की जुडिशरी डरी हुई है या कंप्रोमाइज्ड है। ये बात फिर खुल के सामने आएगी देश के अंदर। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, लेकिन लोकतंत्र ही के जो चुने हुए नुमाइंदे अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। अरे वो मनमर्जी कर रहे, वो तो कर सकते हैं। उनको पकड़ने का काम, ऐसे लोगों को पकड़ने का काम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है, इनको करना चाहिए। देश में तो ठीक जी रहे हैं, देश को ठीक करने का काम इनके भरोसे मत छोड़ो। इस तरह के वाहियात नेताओं के या ब्यूरोक्रेसी के, या आप सोच लो जुडिशरी ठेकेदारों उसी के भरोसे आप सोते रहो। देश को सोने की जरूरत नहीं है भाई। देश की जनता अपने कान और आँख खोल के सोए, खुले रखे। और जब आपके तीनों अंग, सरकार के, स्टेट के तीनों अंग जब इस तरह से लकवा इनको मार जाए तो अपने घर को संभालोगे कि नहीं संभालोगे? तो देश की जनता से अनुरोध है, आप खुद खड़े हो तभी आपका घर संभलेगा, वरना आप इसी तरह लुटते रहोगे और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, देश टूट जाएगा। यहाँ जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम हो रहा है। तो जोड़ना है, जुड़ना चाहते हो, जीना चाहते हो सह अस्तित्व में, तो मिलजुल के खड़े हो, विरोध करो इन बातों का।